बहादुर यादव, चारकोप कांदिवली एकता नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था का सेक्रेटरी। आप लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बताया था, तो रवि ग्रुप नाम की कंपनी जो 2006 में हमारे साथ में एग्रीमेंट किया था, जिस रूल के अंतर्गत हमारा डेवलपमेंट होना था, आज तक उसने कहीं खड्डा भी नहीं मारा। 17 साल हो गए हमारे घर तोड़ करके, और 7 साल से हमारा भाड़ा भी बंद कर दिया है। ना हमारे पास घर है ना भाड़ा है। 45 करोड़ रुपए हमारा भाड़ा बाकी है और 23 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है। घर तोड़ने के बाद बिल्डर को जो प्रॉपर्टी टैक्स भरना था वो भी नहीं भरा है, जो कि बढ़कर के 23 करोड़ रुपए हो गए हैं। अभी हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा है। कोर्ट में बिल्डर को आर्बिट्रेशन में कोर्ट ने भेज दिया है, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट हो गया है। अभी पिछले 3 दिन पहले एक डेट आर्बिट्रेशन में मिला हुआ था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स आदान प्रदान किए गए हैं। अभी फिर इसके बाद में हमारा तारीख लगा। तारीख में ये फर्जी तरीके से 5 महले का सी और डी बिल्डिंग का ओसी लेके आया था। कोर्ट ने ओसी को रद्द किया और बिल्डर के ऊपर कोर्ट कंटम लगा। कोर्ट कंटम के अंतर्गत जज साहब ने अरेस्ट वारंट निकाला है। जयेश, केतन और भबिया को 3 जन के नाम पर अरेस्ट वारंट निकाला है। इसके बाद महाडा से पूछा है कोर्ट ने कि जब इसने आज तक लोगों का घर नहीं बनाया और 45 करोड़ रुपए भाड़ा बाकी है, लोगों ने जब 2019 में टर्मिनेट कर दिया बिल्डर को और फिर वापस 2023 में रिकन्फर्म किया, तो महाडा आज तक उस बिल्डर को खड़ा क्यों रखी है, रीजन बताए। ऐसा करके ऑर्डर हुआ है। तो ये ऑर्डर को फॉलो ना करता हुआ जबरदस्ती दादागिरी से काम करता है कांदिवली पुलिस चौकी के दम पर। कौन है कांदिवली पुलिस चौकी के, कौन से लोग हैं, कौन ऑफिसर है जो इस तरीके से बिल्डर की साइट पर काम कर रहे हैं? अभी आप यहाँ पे अंदर देखेंगे, सोहन कदम नाम के ऑफिसर हैं, जो पूरी तरह से यहाँ पर साइड पर खड़ा होकर के हम लोगों ने विरोध किया कि उसका गाड़ी मतलब ये नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसको टर्मिनेट कर दिया है। सोहम कदम साहब आकर के खड़ा होकर के, मेरे पास वीडियो है, उसका जो माल भरने वाला पाइप है, जो पंप का पाइप है, पाइप लगवा रहा है। और आप अभी अगर जाके देखेंगे साइड पे जबरदस्ती सोहम कदम सर यहाँ पे काम चालू करवा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है सोहम कदम साहब को कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद इतना उस बिल्डर से क्या लगाव है, क्यों बार बार जब भी यहाँ पे कुछ भी होता है तो सोहम कदम सर ही आगे आते हैं, आगे आकर के हमको धमकाते हैं और उसको सपोर्ट करके पूरी तरह से काम चालू कराते हैं। अब सोहम कदम साहब का और बिल्डर रवि ग्रुप जयेश से क्या लेना देना मुझे पता नहीं है, किस वजह से। क्या हुआ जब आप साइट पर पाइप ज्वाइंट हो रहा था, तो जो सोहन कदम साहब हैं उन्होंने क्या कुछ कहा? मैं अभी उस पाइप जो पंप होता है कंक्रीटिंग वाला, तो पाइप ज्वाइन करा, मैंने रोकने का प्रयास किया। मैं बोला कि हमने इसको निकाल दिया है, कोर्ट का हमारे पास कई सारे ऑर्डर भी हैं, वो अभी यहाँ काम नहीं कर सकता है। इसके बावजूद सोहम कदम साहब हमको धमकाते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा खोपड़ी खसकेगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से धमकी दे करके हमको भगाते हैं। इसके बाद में बिल्डर का वहाँ पे खड़ा होकर के पाइप लगवा के काम चालू करा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि सिविल मैटर में सोहम कदम सर का क्या काम है, साइड पे आकर के बिल्डर का काम क्यों करवा रहे हैं, इनका बिल्डर से क्या लेना देना है। सोहन कदम के खिलाफ क्या आप मुंबई पुलिस, डीसीपी, एडिशनल सीपी, मुख्यमंत्री, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें क्या आप कंप्लेंट शिकायत करेंगे? क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे सोहन कदम के खिलाफ? मैं आने वाले दिन में कोर्ट में भी सोहम कदम को बुलाऊंगा, क्योंकि बार बार जब भी यहाँ पे ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब हम रुकाने का काम करते हैं तो सोहम कदम सर आकर के ही खड़े होकर उसका काम कराते हैं। हर बार आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के पास भी बहुत सारे फुटेज है। अभी मैं पुलिस कमिश्नर को भी कंप्लेन करूंगा, एसीपी, डीसीपी सबको कंप्लेन करूंगा और पर्सनली इनके नाम से मैं कोर्ट में कंप्लेन करने वाला हूं कि क्या इनका बिल्डर से क्या लेन देन है, आकर के कोर्ट में बताएं किस वजह से बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मेरा नाम है लक्ष्मी गौतम केवट। मैं इधर 2005 से रहती हूँ। 2016 में कोर्ट के ऑर्डर के जरिए मेरा रूम टूटा था। 4-5 साल से मुझे भी भाड़ा नहीं मिला है। कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी मुझे भाड़ा नहीं मिला है।
गए 23 तारीख को अपना कोर्ट में मैटर लगा था पूना वाला जज के पास। उन्होंने ऑर्डर दिया था और बिल्डर के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। कांदिवली पुलिस को उन्होंने बोला था कि जयेश और केतन शाह को 20,000 के जुर्माने पे उनको अरेस्ट करो और कोर्ट में पेशी करो, और बिल्डर का लड़का भव्या शाह को भी बोले थे नोटिस दिखाओ जारी किए ये लोग। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि कांदिवली पुलिस कुछ काम करने वाली है, क्योंकि जज ने बोला उसको अरेस्ट करो और सोहन सुरेश राव कदम आके यहाँ पे काम चालू करवा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पुलिस नेता बिल्डर की सबकी मिली भगत है। पता नहीं हमको महाराष्ट्र सरकार से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा मतलब मीडिया को बुला के हमने बहुत बार उनके सामने अपना तकलीफ जाहिर किया है, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद वही होते हुए दिख रहा है। तो इस बार महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर प्लीज़ इस पे नज़र डालिए, नहीं तो हमारा मरने का दिन आ गया है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगली क्या प्रक्रिया आएगी, किस तरह से अनशन और उपोषण होगा? न्याय नहीं मिलेगा तो अब हम रोड पे बैठने की नौबत तो आ ही गया है। हम लोग रोड पे बैठेंगे, अनशन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द आप इस पे नज़र डालिए और हमको इस बिल्डर से मुक्ति दिलाइए और एक कांदिवली पुलिस से भी छुटकारा दिलाइए।